Assalamualaikum. This is Maria Sajid, head of the Department of Occupational Therapy at Medicare Cardiac and General Hospital. We are proud to announce the launch of our Occupational Therapy Department, dedicated to improving the quality of patients of all ages. What is occupational therapy? ये सवाल अक्सर हर इंसान के जहन में उठता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो रोजमर्रा के काम को करने, सीखने और कोई भी सलाहियत को दोबारा हासिल करने में मदद देती है। अब ये थेरेपी किन किन लोगों के लिए? तो ये थेरेपी सबके लिए है, बच्चे, बड़े और बुजुर्ग। वो बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले का शिकार होते हैं, वो बड़े जो फालिज, चोट या सर्जरी के बाद सेहतयाब हो रहे होते हैं, या वो बुजुर्ग जिन्हें चलने फिरने में मसला हो रहा होता है या याददाश्त में मसला हो रहा है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम प्रॉपर प्लानिंग्स प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास मोटर ट्रेनिंग्स आती है, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स प्रोवाइड की जाती है और जिसमें एरिया ट्रेनिंग भी हम अपने पेशेंट्स या क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम मुख्तलिफ किस्म की थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 इज पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ये पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है? इस थेरेपी में हम बच्चों की थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम वो बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं, ADHD का शिकार होते हैं या डेवलपमेंटल डिले का शिकार होते हैं। नंबर 2 इज न्यूरो रिहैबिलिटेशन। न्यूरो रिहैबिलिटेशन में हम उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं जो फालिज के साथ होते हैं, या वो पेशेंट जिनको चलने फिरने में मसला हो रहा होता है या स्पाइनल इंजरीज के साथ होते हैं। नंबर 3 इज हैंड थेरेपी। हैंड थेरेपी में हम यूजुअली उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं जो आर्थराइटिस के साथ होते हैं या जो फ्रैक्चर्स के साथ होते हैं, उन पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जीरियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जीरियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम एल्डरली पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं। वो पेशेंट्स जिनके साथ चलने फिरने में जिनको मसला हो रहा होता है, हम उनको फॉल प्रिवेंशन टेक्निक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और जिनको याददाश्त में कमजोरी आ रही होती है। फिर हमारे पास आ जाती है मेंटल हेल्थ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसका वास्ट रोल हमारी डोमेन में मौजूद होता है, जिसमें हम उन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। इन सब में हमारा बहुत वास्ट रोल होता है, जिसमें हम अपने मेन रोल को प्ले कर रहे होते हैं these kinds of patients। हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में हमारा सेंसरी मोटर रूम हमने डिज़ाइन करवाया है स्पेशली हमारे स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, जिसमें हमारे पास एक वॉल आर्ट डिज़ाइन हुई है। हमने एक पाथवे डिज़ाइन किया है ताकि वो बच्चा वहाँ से वॉक करता हुआ है तो उसकी विजुअल ट्रैकिंग इंक्रीज हो सके, विजुअल स्टिमुलेशन इंक्रीज हो सके। उसके साथ साथ हमने बबल लाइट थेरेपी, वॉल बेड्स, एक सेंसरी कॉर्नर और डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल बैरल रोल, डिफरेंट स्विंग्स, ताकि हर बच्चा अपनी नीड के हिसाब से उसको फुलफिल कर सके। हमारे पास इस सेंसरी रूम को डिज़ाइन करने का मकसद भी यही है कि वो बच्चा जो कि सेंसरी ओवरलोड होता है या सेंसरी अवॉइडर है या सीकर है, तो उसकी जितनी भी सेंसरी नीड्स हैं हम उस रूम में उसको फैसिलिटेट कर सकें। डिफरेंट तरह के स्विंग्स हम उनको प्रोवाइड कर सकें ताकि उनकी नीड फुलफिल हो सके। हम इन प्रॉपर थेरेपी के साथ साथ उनको एक सेंसरी गाइड भी प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों की वो प्रॉपर फुलफिल हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उनको वहाँ पर डिफरेंट काइंड की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी के साथ आया है तो हम उनको डीप कंप्रेशंस प्रोवाइड करेंगे या फिर कामिंग सूदिंग म्यूजिक के साथ, कामिंग लाइट्स के साथ, ताकि उसकी हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो सके। मेरा नाम डॉक्टर मनिया साजिद है। मैं मेडिकेयर हॉस्पिटल में सुबह 9 से 5 मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होती हूँ। शुक्रिया।